अस्सलाम वालेकुम। जन्नात डिटेल्स पार्ट 2। जन्नात में इंसानों की तरह मुख्तलिफ मज़ाहिब पर ईमान रखते हैं। इनमें भी मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, यहूदी और दीगर मज़ाहिब पर ईमान रखने वाले हैं। इसके साथ साथ इनमें भी शिया, सुन्नी और दीगर फ़िरके भी पाए जाते हैं। इनकी रिहाइश जंगलों, बेअबानों, वीरानों और पहाड़ों के अलावा शहरों, बाज़ारों, कब्रिस्तानों और बागों में भी होती है। सबसे बढ़कर इनका डेरा उस घर में होता है जिस घर में बग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े दाखिल हुआ जाए। इसके अलावा बैतुल हला जैसी गंदी जगह में भी रहते हैं, इसलिए बैतुल हला में दुआ पढ़ कर जाना चाहिए। जिन्नात की ग़िज़ा में हड्डियाँ खाना सबसे पहले है। हमारे खाने के बाद अल्लाह की कुदरत से हड्डियों पर उनके लिए इतना ही गोश्त लग जाता है जितना कि उनको ज़रूरत होती है। मुसलमान जिन्नों को सिर्फ़ वो हड्डी खाने की इजाज़त है जिस पर बिस्मिल्लाह पढ़ी गई हो। बाकी कुफ़ार जिन खाना खाते हैं। इसके अलावा बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर या उल्टे हाथ से खाना खाया जाए तो जिन्नात उसमें भी शरीक हो जाते हैं। एक दिलचस्प वाक़या आपको सुनाती हूँ। डेरा इस्माइल खान के एक नवाही गांव में मौलवी कासिम साहब रहते थे, जिन्होंने चिल्ला कशी करके जिन को काबू किया हुआ था। एक मर्तबा जिन्नात उनको अपने किसी करीबी शादी में ले गए। वहाँ जाकर उन्होंने एक जिन को नया तहबंद यानी चादर बांधे देखा तो उनको शक हुआ कि ये नई चादर उनकी है। वो ज़हनी कशमकश में थे कि इन्हें एक तरकीब सूझी और उन्होंने उस हलवे में से थोड़ा सा उठाकर चादर पर मल दिया जो जिन्नात ने शादी में पकाया हुआ था। वापस आकर जब कपड़ों के संदूक खोलकर चादर उठाकर देखी तो हलवा लगा हुआ था। इस वाक़ये के बाद वो हमेशा नसीहत करते थे कि कोई चीज़ रखते, उठाते और इस्तेमाल करते हुए बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ो, वरना जिन्नात हर वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया हो। और हमें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हर चीज़ का तरीका और दुआएं सिखाई हैं। मौलवी कासिम तो अल्लाह को प्यारे हो गए, मगर उनके बेटे मौलवी हक नवाज़ अब भी हैं और लंबा अरसा मस्जिद के इमाम रहे हैं। जिन्नात की सूरत इंतहाई भयानक होती है और इनमें भी शैतान की और ज़्यादा भयानक होती है। उनसे डरने की वजह एक तो इनका तंग करना है और दूसरी वजह उनकी बदसूरती है, क्योंकि इंसान ने ना तो इतनी बदसूरती देखी होती है और ना ही इसका तसव्वुर कर सकता है। इसीलिए जब इतनी ज़्यादा बदसूरती अचानक इंसान के सामने आती है तो वो ताब नहीं ला सकता, उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है।